नमस्कार दोस्तों, योगी ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। तो आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होगा वर्गीकरण। ठीक है, जो कल तक अपने पहले के उनसे दो टॉपिक पढ़े, एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक पढ़े थे अपन ने सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे पढ़ा था सादृश्यता। आज सादृश्यता के समान ही उसका अगला जो जैसे स्टेप ही मान लीजिए आप छोटा सा, ठीक है, क्या है वर्गीकरण। इसमें भी क्या होगा, जैसे सादृश्यता में था वैसे ही है, जैसे कि बात थोड़ी इतनी अलग है कि सादृश्यता में क्या था कि एक टॉपिक दिया उसका समान दिया, उसके बाद तीसरा टॉपिक का अपने को पता करना था। इसमें क्या दिया होगा, जैसे कि देखिए क्या लिखा है, ऐसे शब्द आएंगे यहाँ पे। कैसे शब्द आएंगे, देखिए ऐसे शब्दों को अलग करना जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न हो या असमान दर्शाया हो। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अपने को चार ऑप्शन दिए हुए, 4 से 5 ऑप्शन भी आ सकते हैं। अपन चार मान के चलते, 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 तो होंगे समान, उसमें कोई ना कोई गुण ऐसा होगा जिसके कारण वो समान होंगे, ठीक है, और फिर एक होगा अलग। तो अपने को क्या करना है, जो चौथा जो भिन्न है उसको पता लगाना है। इसमें ये टॉपिक में आपको ये दो चीजों की मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये टॉपिक आप कर रहे हो तो ये आपको ध्यान रहना ही चाहिए। जैसे कि एक तो क्या है कि इसमें क्या करना है, अपने को 4 शब्द दिए हुए, उसमें से अलग इसका 3 विकल्प समान होंगे और एक अलग होगा या भिन्न होगा, उसको अपने को चॉइस करना या सेलेक्ट करना है आंसर में, ठीक है। फिर क्या देखिए, 3 विकल्प किसी ना किसी गुण से समान होंगे, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये तो आपको पता चल गया। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण में क्या जाएगा, गाय, भैंस, कुत्ता, कबूतर। तो अब देखिए गाय, भैंस, कुत्ता, ये 3 तो क्या है, पशु है, परंतु कबूतर क्या हो गया, ये एक पक्षी हो गया, अर्थात 3 तो किसी न किसी गुण से समान हो गए, एक अलग हो गया। ऐसा भी आ सकता है जैसे कि देखिए कि कबूतर, कोयल, कौवा, पक्षी। अब जैसे कि ये तो सारे पक्षियों के नाम ही है, परंतु इसमें फर्क क्या है, देखिए आप 3 तो पक्षियों का नाम है, परंतु जो चौथा जो है ऑप्शन, वो क्या है, पक्षी एक जाति के लिए, अर्थात वो किसी पक्षी का नाम नहीं है, वो पूरे समूह होगा, सब पक्षी एक साथ होंगे तो क्या कहेंगे, पक्षी है, ठीक है, तो वो उससे अलग हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे ही सवाल देखते हैं आगे अपन और वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। ये सेम टू सेम सादृश्यता जैसे रहने वाला है, थोड़ा बहुत इसमें जो अलग होगा अपन देख लेते हैं अभी। तो अब अपन लगातार स्क्रीन पर ऐसे वर्गीकरण में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और लगातार स्क्रीन पर वही क्वेश्चन रहेंगे और नए से नए क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्क्रीन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए, भिन्न अथवा बेमेल को अलग करो। भिन्न मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से जो अलग होगा, उसी प्रकार बेमेल, आप बेमेल देख के कंफ्यूजन होंगे बेमेल क्या होता है। बेमेल का भी वही अर्थ है जो मिलता न हो उस चीज से, जैसे कि बेमेल, जो मेल कितने जिनका मेल और उनमें से एक अलग हो रहा है, उसका अपने को देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए क्या दिया हुआ, ए मई, बी अगस्त, सी अक्टूबर, डी सितंबर। तो अब ये देखते ही अपने को कंफ्यूजन में होगा कि ये तो सारे महीने हैं, इसमें क्या अलग होगा। तो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक सोचना है और अपने दिमाग को यूज करके देखना है कि क्या हो सकता है, आपको अच्छे से सोचना है कि क्या होगा। देखिए तो अपन अगर देखेंगे तो जो मई है, मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। परंतु सितंबर में कितने दिन होते हैं, एक बार ध्यानपूर्वक देखिए आप, सितंबर में कितने होते हैं, 30 होते हैं। अर्थात डी जो है इनमें से अलग हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, भिन्न क्या हो जाएगा, डी, अर्थात आंसर हो गया सितंबर, ठीक है। उसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 4 नाम दिए हुए, देखिए 4 नाम में क्या दिया, ए क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड, बी क्या दिया हुआ है, लाइट पेन, सी क्या दिया हुआ है, माउस, और डी क्या दिया हुआ है, प्रिंटर। डी क्या है, प्रिंटर। अब इसको देखते ही अपने को ये लगेगा कि ये जो 4 ऑप्शन है, चारों क्या है, कंप्यूटर में यूज होने वाली है, मतलब कंप्यूटर के एक कुछ भाग ही मान लो पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से अलग क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये अपने को कंफ्यूज तो करेगा ना। तो अगर अपन थोड़ा सोचेंगे तर्क से, तो अपन देखेंगे कि जो कीबोर्ड होता है वो क्या है, इनपुट है, अर्थात कंप्यूटर के अंदर काम करता है, जो अपन काम करेंगे वो कंप्यूटर के अंदर रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार लाइट पेन का यूज भी कंप्यूटर के अंदर ही किया जाएगा,
माउस का यूज भी कंप्यूटर के अंदर किया जाएगा। परंतु जो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर में क्या होता है, कोई चीज अंदर से बाहर की तरफ निकाली जाती है, ना कि प्रिंटर पे अपन काम करके कोई अंदर की साइड में लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, डेस्कटॉप हुआ, किसी अंदर की तरफ कोई कार्य नहीं होगा। प्रिंटर का जो यूज है बाहर निकालने को किसी चीज को, ठीक है, अर्थात अलग क्या जाएगा, डी प्रिंटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखिए, ऑप्शन क्या दिया है, ए हाथी, बी घोड़ा, सी गधा, डी कुत्ता। अब ये नाम देखिए तो पहले तो आपके मन में ऐसा आएगा, नाम देखते कि सारे प्राणी, चलो ठीक है पशु है, तो अब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ जंगली है और कुछ पालतू है। क्या है मतलब, ऐसा आपके मन में पहले ऐसा लगेगा कि भाई हाथी जंगली हो गया और ये 3 जो प्राणी है, कुत्ता गधा घोड़ा, इनको अपन पालते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि कुछ लोग हाथी को पालन पोषण भी करते हैं, अर्थात हाथी को भी पालतू में अपन गिन सकते हैं। ऐसा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हर प्रकार का घोड़ा भी पालतू नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो अलग क्या होगा, थोड़ा तर्क से आप सोचेंगे तो देखेंगे कि हाथी घोड़ा गधा, ये जो 3 ऑप्शन है, क्या है, ये जो 3 ऑप्शन है ये क्या है, शाकाहारी है। ठीक है, शाकाहारी है, अर्थात ये भी घास फूस खाता है, हाथी भी, घोड़ा भी घास फूस खाता है, गधा भी घास फूस खाता है। परंतु कुत्ता क्या है, कुत्ता एक मांसाहारी प्राणी है। क्या है, मांसाहारी प्राणी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका भी, डी। देखिए ये ऑप्शन बोर्ड पे जो लिखे हुए आंसर क्या मिल रहा है, सबके लास्ट का मिल रहा है। क्वेश्चन ही कुछ आज ऐसे आए हैं, देखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुत्ता क्या हो जाएगा, मांसाहारी, अर्थात क्या हो जाएगा, हाथी घोड़ा गधा और कुत्ता। इसमें से ये हाथी घोड़ा गधा तो है शाकाहारी और कुत्ता है डी मांसाहारी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए कि ए क्या दिया हुआ है, 4, ठीक है, बी क्या दिया हुआ है, 9, सी क्या दिया हुआ है, 25, और डी क्या दिया हुआ है, 63। तो अब अपन इसमें देखेंगे अगर, तो 4 ऑप्शन अलग अलग है, इसमें अब 2 तरह का सवाल बन सकता है। कैसा, 2 तरह का। ठीक है, तो 2 तरह के किस तरह के बनेंगे, पहले अपन एक देखते हैं। एक तो है कि जैसे कि ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर है, 2 का। 4 किसका स्क्वायर हो गया, 2 का। ये किसका स्क्वायर हो गया, 3 का। और ये किसका स्क्वायर हो गया, 5 का। परंतु जो 63 है ये 8 का स्क्वायर तो है, 64 है, 64 पर -1 है। अब इसमें -1 हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है इन सबसे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, डन। क्योंकि ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर तो है, परंतु इसमें से एक कम है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 63 हो रहा है, अर्थात ये अलग है। इसमें भी ऑप्शन डी, डन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन में भानु, बी रवि, सी दिनेश, डी अनिल। डन। ये जो 4 ऑप्शन दिए इनको आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो पहले तो आपको क्या लगेंगे, ये सारे किसी व्यक्ति के नाम। ऐसा लगेगा भानु भी किसी बच्चे का नाम होता है, रवि भी किसी बच्चे का नाम होता है, दिनेश भी किसी बच्चे का नाम होता है, अनिल भी किसी बच्चे का नाम होता है, परंतु नाम वाले नहीं है। तो इसमें अपन थोड़ा तर्क से सोचेंगे, और आपने हिंदी को अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो हिंदी में जो समानार्थी पर्यायवाची जो होते हैं उसमें अपन देखेंगे कि ये जो सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भानु, रवि और दिनेश। ये जो 3 ऑप्शन है ए बी सी, ये क्या है, सूर्य के पर्यायवाची हो गए। ठीक है, परंतु अनिल जो है, अनिल क्या है ना, वो किसका पर्यायवाची, तो सोचिए
अनिल किसका है? हवा का। जो पवन होता है, पवन, अनिल, ये जो थे इसके किसका पर्यायवाची की? हवा का, अर्थात पवन का कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हवा का, अर्थात ये अलग हो गया। तो अब इसमें अचंभे की बात देखिए, पांचों ऑप्शन में ये है कि पांचों का ऑप्शन आज पहली बार है कि पांचों का क्या है? डी आया है। अर्थात जो क्वेश्चन जिस टाइम लिखे गए थे ये अंदाजा नहीं लगाया गया था कि मतलब सारे आंसर एक साथ आ जाएंगे, फिर भी देखिए आगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपन। आगे के क्वेश्चन अभी बोर्ड पर, स्क्रीन पर आएंगे। तो अगले क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 42, आगे माइनस का निशान दिया और 84 दिया हुआ। ठीक है, 13 माइनस का निशान दिया और 25 दिया हुआ। ठीक है, 17 माइनस का निशान दिया और 34 दिया हुआ। ठीक है, 24 माइनस का निशान दिया और 48। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ऐसा क्या किया गया जिससे कि ये अलग होगा, क्योंकि ये सारी संख्या बीच में माइनस का निशान है, पीछे छोटी संख्या और आगे बड़ी संख्या, ये तो सब में कॉमन हो रहा है। तो अगर इसमें अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे अगर, तो एक चीज थोड़ी सिमिलर लग रही है। जैसे कि देखिए क्या हो रहा है, जो संख्या पहले दी गई छोटी, आगे उसकी उससे बड़ी है, परंतु एक चीज ध्यानपूर्वक देखें तो कुछ में उसकी डबल हो रही है। अर्थात देखिए 42, तो 2 का 4, 4 का, अर्थात देखिए 42 इंटू 2, सॉरी 42 इंटू 2, 84 हो रहा है। यहाँ पे किससे गुणा किया? 2 से। ठीक है, 13 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26। अच्छा, तो 25 आ रहा, क्या किया? इसमें -1 बराबर 25 कर दिया गया। ठीक है, आगे क्या किया गया? देखिए 17 को अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 34, ये भी हो रहा है। और इसमें 24 को भी अगर अपन 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48। अर्थात यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये जो 4 है, सॉरी ये जो 3 है, इनमें तो अपन 2 से गुणा करने पर आगे संख्या आ रही, मतलब पहली संख्या को 2 से गुणा करें तो वही संख्या आ रही है, परंतु ऑप्शन डी में 2 से गुणा करने पर वह संख्या नहीं आ रही। अर्थात सॉरी ये अलग क्या हो गया? भिन्न क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो 12 में क्या दिया गया? देखिए अपने को जैसे दिया हुआ है DEGI, बी में दिया MOQS, सी में दिया FHJL, डी में दिया RTVX। अब यहाँ पे जैसे कोई चीज नहीं है जिससे कि अपने को पता चल पाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आपको इन चीजों को देखना है कि यहाँ पे किया क्या गया होगा। तो अपन अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये सब में कुछ कुछ गैप लग रहा है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पहले से अपन देखते जाते हैं गैप कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 का गैप है, सॉरी डी और ई के बीच में 0 का गैप हो रहा है। ठीक है, ई के बाद क्या था? एफ के बाद क्या था? जी, अर्थात 1 का गैप हो रहा है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिखते जाते 1 का गैप हो रहा है। जी के बाद एच और आई, इन दोनों के बीच भी 1 का गैप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 0 का गैप 1। यहाँ पे क्या आ रहा है? एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ, अर्थात यहाँ पे भी 1 का गैप हो रहा है। ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, यहाँ पे 1 का, क्यू के बाद आर, आर के बाद ऐसा आता है यहाँ पे भी 1 का, अर्थात इन तीनों में कितने का गैप हो रहा है? 1 का गैप हो रहा है। ठीक है, आगे चलते उसी प्रकार। तो देखिए एफ के बाद क्या आता है? जी, जी के बाद एच आता है, यहाँ पे भी 1 का क्या हो रहा है? गैप हो रहा है। एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, तो यहाँ पे भी 1 का गैप हो रहा है। जे के बाद के आता है, के बाद एल आता है, यहाँ पे भी 1 का गैप हो रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते उसी प्रकार। आर, आर के बाद एस आता है, एस के बाद टी आता है, यहाँ पे भी 1 का गैप हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार टी के बाद वी आता है, सॉरी यू आता है, उसके बाद वी आता है, यू के बाद आता है क्या? वी, अच्छा यहाँ पे भी क्या हो रहा है? 1 का गैप। और वी के बाद सॉरी वी के बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स, अर्थात यहाँ पे भी 1 गैप हो रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए इन 4 में से अपन चारों को अलग अलग कर दिया है, तो इनमें क्या अंतर आ रहा है अपने को देखना है। ठीक है, तो अंतर क्या, अगर अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे ये संख्याओं के बीच में कोई गैप नहीं है पहली, और 2 संख्याओं के मतलब बाकी की संख्याओं के बीच में 1 का गैप है। परंतु ऑप्शन बी में
सब में एक एक का गैप आ रहा है, ठीक है। सी में भी सब में गैप आ रहा है बराबर एक एक का, डी में भी गैप आ रहा है, अर्थात क्या हो गया ऑप्शन बी सी डी ये तो क्या है समान हो गए, एक तरह से मिलते वाले हो गए। और ये जो ऑप्शन ए है ये क्या हो गया भिन्न, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया ऑप्शन ए में NEXEFL, बी में ZGPKU, ऑप्शन सी में LANCP, ऑप्शन डी में FRSGP। तो यहाँ पे अपन अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या सब में अंतर हो रहा है, एन और डी के बीच में ज़्यादा अंतर हो जाती है, समान अंतर नहीं हो रहा है, तो ठीक है यहाँ पे भी नहीं आ रहा। तो अलग क्या होगा देखिए, तो अपन ऐसे भी गिन के देख सकते हैं कि इसमें संख्या ज़्यादा नहीं है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, इसमें कितना अंक है 5 अंक है, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो रहे हैं 5 हो रहे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 हो रहे, 1 2 3 4 5, इसमें भी क्या हो रहे 5, अर्थात ये भी समान है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है इन अक्षरों में, ये जो शब्द के मेल दिए इनमें, जिसमें से एक अलग होगा। तो अपन ध्यानपूर्वक अगर अपन आप सोचिए इसमें क्या होगा, तो अपन ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो थोड़ा आपको क्या करना है अपने दिमाग पे जोर देना और तर्क आगे से आगे सोचना है कि क्या हो सकता है ऐसा इसमें, ठीक है। तो इसको मैं 5 को मिटा देता हूँ पहले। अब देखिए इसमें क्या अंतर है, अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इनमें एक अक्षर ऐसा है कि जो समान आ रहा है सब में। देखिए ये जो ई जो है ये क्या है स्वर है, ठीक है स्वर है, अर्थात ई यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे स्वर आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है यू, इसमें भी एक स्वर है, ठीक है। और यहाँ पे ए, यहाँ पे भी एक स्वर है, परंतु यहाँ पे अगर अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे ऑप्शन डी में तो यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया डी। ये 3 ऑप्शन तो ऐसे है जिनमें एक स्वर है परंतु ऑप्शन डी में कोई स्वर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया देखिए, ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 73। देखिए ध्यानपूर्वक अगर अपन देखेंगे तो देखिए 43 बी में 53, सब में पीछे 3 तो ही रहा है, चलो एक चीज तो सिमिलर हो रही है, परंतु अगर अपन ध्यानपूर्वक देखेंगे अगर तो 43 में किसी का भाग नहीं जाता था, ये अभाज्य है, ठीक है। बी 53 भी अभाज्य संख्या है, 63 8 निम 63, अर्थात ये 7 निम 63 हो रहा है, तो अर्थात ये भाज्य है, ठीक है। ये क्या हो गया भाज्य, और ये क्या हो गया अभाज्य, ये अभाज्य। 73 भी किसी में नहीं आता था, तो ये भी अभाज्य, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने को 4 में से अलग क्या मिल रहा है, तो ध्यानपूर्वक अगर अपन देखेंगे तो अलग क्या है 63, क्योंकि ये जो 3 संख्या है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये तो क्या है अभाज्य है, क्या है अभाज्य है, और ऑप्शन सी जो है 63 ये क्या है भाज्य, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन और लास्ट और अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15, ये आज का अपना लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें अगर अपन देखेंगे तो देखिए 4 अक्षर दिए हुए ABCD के, क्या दिए हुए ALEP। अब इसमें से भिन्न क्या है वो अपने को बताना है, ठीक है। तो अब इसमें से तो क्या भिन्न लग रहा है, देखिए ये 2 तो जैसे कि स्वर हो गए, तो ये 2 व्यंजन भी हो रहे, ये तो अलग हो नहीं सकते। तो थोड़ा आपको अच्छे से सोचना है और ध्यानपूर्वक आपको सोचेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो 3 ऑप्शन है जैसे कि A, B और C ये ऑप्शन है, इसमें क्या एक सीधी रेखा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि एक रेखा है उसको ऊपर नीचे किया जिससे कि वो बन रही है, संख्या बन रही है, परंतु ऑप्शन जो डी है उसमें क्या है P आधा तो बन रहा है परंतु एक वृत्ताकार आधा वृत्त बन रहा है, अर्थात वो खड़ी पाई, मतलब ये 3 तो जैसे ई लिखा अपन ने, ई में क्या खड़ी पाई खींची, यहाँ पे भी सीधी सीधी रेखाएं खींची, ये भी हो गया। एल खींचा, एल में भी एक सीधी रेखा और इस साइड में भी टेढ़ी रेखा खींची, ए में भी अपन ने 3 रेखाएं खींची, परंतु पी जो है पी में अपन ने एक रेखा तो खींच दी परंतु ये एक सीधी रेखा से ऐसे नहीं हुआ, मतलब उसमें एक वृत्त बन रहा है आधा वृत्त, ठीक है। अर्थात भिन्न क्या और अपन ध्यानपूर्वक देखें तो ऑप्शन डी क्या आ रहा है, ऑप्शन डी, अर्थात आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही। और आज ये वर्गीकरण का मतलब आज तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे उसका देखा था, इसके बाद जो कल से जो क्लास आएगी
वर्गीकरण की, उसमें अपन सारे क्वेश्चन ही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।